नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग FC गोवा वर्सेस चेन्नईयन FC एंड FC गोवा हैज वन द मैच। व्हेन आई हैड टू गेट इनटू द मैच और मुझे देखना था, मुझे लगा कि एब्सोल्युटली चेन्नई ये जीत जाएगा बिकॉज मोटिवेशन अलग है। अगर चेन्नईयन FC ये वाला मैच जीत जाता तो आज वो टॉप ऑफ द टेबल पे होते एंड आई थिंक वो वाला फीलिंग अलग ही होता है व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। बट चेन्नईयन FC did not really look into that zone today of playing because पूरा मैच इतना डिफेंसिवली डर के खेल रहे थे, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था that they are in the contention of finishing in top 4 or something like that। बहुत ही डरा हुआ गेम प्ले रहा है उनकी तरफ से। मे बी ये हो सकता है दैट FC गोवा का डोमिनेशन वॉज रियली गुड। इतने शॉट्स, इतने कॉर्नर्स, पूरा पोजेशन उनके पास था। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि वो मैं समझती हूँ दैट जितने भी शॉट्स ले रहे थे, 9-10 कॉर्नर्स मिले थे FC गोवा को, बट कन्वर्जन रेट बिल्कुल भी सही नहीं था और एकदम पोल के तो ऊपर ही जा रहा था गोल। तो लग नहीं रहा था कि मैच में कोई भी गोल स्कोर कर पाएगा। बट देन जब लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच बचा उस टाइम पे, क्या गोल यार। मैं जब भी ISL देख लूँ ना, मुझे ऐसे वंडरफुल ब्यूटीफुल गोल्स दिख रहे हैं ना स्कोर करते हुए। तो ये ओटिस का गोल था, ये स्ट्राइकर है FC गोवा के। भागते भागते उन्होंने शॉट लिया और क्या गोल किया है उन्होंने। मतलब आई थिंक जितने भी मैंने ISL के वीडियोस बनाए अभी तक, मैं हमेशा इसी चीज पे एम्फोसाइज करती हूँ कि क्या गोल्स किए हैं जब भी कोई करता है। इट्स बीन रियली रियली गुड। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। चेन्नईयन FC को तुमको क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड थे। 9 कॉर्नर्स FC गोवा को मिले हैं। पूरा अटैक FC गोवा कर रहा है, पूरा ऑफेंसिव प्ले था FC गोवा का। बट स्टिल चेन्नईयन FC वॉज रॉक सॉलिड इन देयर डिफेंसिव work. That is why it was very difficult for them to get a goal in their penalty box. तो वो जो शॉट लिया गया है बाय ओटिस, वो बहुत ही पीछे से लिया गया है। That is how they got that goal. पर वही प्रॉब्लम रहा है चेन्नईयन FC के लिए। ये तो है कि वो बहुत सही कर गए डिफेंसिव वाइज, लेकिन जो ऑफेंसिव प्ले था उनका वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। आई थिंक बहुत ही डरा हुआ उनका गेम प्ले रहा है। FC गोवा के फाइनल थर्ड तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हाँ, पोजेशन रीगेन कर लेते थे मिडफील्ड में, लेकिन आगे जाके क्या करना है, दे हैड नो आइडिया। विच इज व्हाई आई फील दैट चेन्नईयन FC का जो मैंने पहले मैच देखा था, उसमें उनका गेम प्ले वॉज मच बेटर देन वॉट आई सॉ टुडे। एंड FC गोवा यार, वो इस गेम में पता कैसे आ रहे थे। उनके जो लास्ट 4 मैचेस उनमें से उन्होंने 3 ड्रॉज निकाले हैं एंड 1 मैच दैट they lost was against ATK Mohan Bagan. So this is the win that they got against a team that was actually going to be on the top of the table अगर वो जीत जाते तो। चेन्नईयन FC में अगर थोड़ा सा भी इंटेंट दिखा, वो था फाइनल 15 मिनट्स ऑफ द गेम में। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई शॉट भी ऑन टारगेट एज सच रहा है। उन्होंने ट्राई भी किया है बिल्ड अप प्ले करना, कुछ भी था नहीं। लेकिन जितने भी उनको फ्री किक्स के चांसेस मिल रहे थे, मे बी दे कुड हैव लाइक कन्वर्टेड दोज, बिकॉज FC गोवा का जो रिकॉर्ड रहा है अब तक फ्री किक्स डिफेंड करने में, कॉर्नर्स डिफेंड करने में, सेट पीसेस डिफेंड करने में हैज नॉट बीन वेरी गुड। तो अगर चेन्नईयन FC अपना पूरा स्टडी करके आया था तो उसके हिसाब से जितना भी, इवन तो बहुत कम चांस मिला था उसको पूरे मैच में, वो जो चांसेस है अगर वो कन्वर्ट पाते, मे भी कुछ हो पाता। बट इस गेम में आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई फाउंड आउट टुडे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आज ही मुझे गेम में ही पता चला, और वो है अनवर अली। अनवर अली 21 साल के डिफेंडर हैं जो सेंटर बैक पोजीशन में खेलते हैं। 21 साल के हैं वो, और आज उनका पहला ISL का मैच था। अब लगेगा कि यार 21 साल के पहला ISL मैच इज गुड ओनली, अभी तो बहुत ही यंग है। बट द थिंग इज, वो एक्चुअली में ISL में अपना डेब्यू 2-3 साल पहले कर लेते विद मुंबई सिटी, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो इसलिए बिकॉज ही हैड दिस हेल्थ कंडीशन, एक हार्ट का प्रॉब्लम निकला उनको जब वो मुंबई सिटी FC के लिए साइन कर चुके थे, बट डिड नॉट रियली प्ले फॉर देम। उनका हार्ट कंडीशन का जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, HCM शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो इससे क्या होता है कि बहुत तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं टू गेट अ कार्डियक अरेस्ट व्हेन यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स अ रिस्की थिंग जो उन्होंने डिस्कवर किया व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। तो सोचो, मुंबई सिटी FC के लिए कुछ 2017-18 में उन्होंने साइन किया था। उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करे, लेकिन AIFF ने उनको मना कर दिया कि विल नॉट अलाउ यू टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल। तो AFC एंड AIFF वर अगेंस्ट अलाउइंग हिम टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल। इवन दो आफ्टर फाइंडिंग दिस आउट एंड गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, उन्होंने कोई दूसरे क्लब्स के लिए खेला है, नॉट इन ISL। वो खेलते तो रहे हैं, लेकिन ISL में आज उनका पहला मैच था। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मना कर दिया खेलने को, बैन कर दिया एक प्लेयर को खेलने को, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही इज प्लेइंग फॉर FC गोवा नाउ? Now the thing is that he moved Delhi High Court for this.
ही सेड दैट उनका राइट टू लाइवलीहुड एंड चूज प्रोफेशन ये उनके राइट्स में पड़ता है, दैट ही कैन चूज वॉट एवर प्रोफेशन दैट ही वॉन्ट्स टू एंड ही वॉन्ट्स टू गो अहेड एंड प्ले दिस वन, दैट्स हिज चॉइस। उनके लॉयर ने ये तक बोला कि अगर कोई क्लब है जो उनको प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाना चाहता है, दे वॉन्ट टू साइन हिम, तो आई डोंट थिंक कि AIFF को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए उस चीज से। एंड दिल्ली हाईकोर्ट ने ये डिसीजन मान लिया एंड ऑब्वियसली साथ में बताया भी गया कि जो भी रिस्क आगे आने वाले हैं रिलेटेड टू हिज कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी होता है रिलेटेड टू हिज हार्ट, तो ही हैज टू बी अवेयर ऑफ दैट एंड वो सब तो चलो जो भी है, बट देन टुडे ही मेड his first appearance in Indian Super League for FC Goa. तो FC Goa went ahead and signed the player because obviously बहुत ही brilliant talent है अनवर अली। अब ऐसा है कि लास्ट ईयर भी हमने एक ऐसी ही चीज़ देखी थी और वो देखा था यूरो 2020 में जब क्रिस्टन एरिक्सन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था एंड दैट वॉज रियली शॉकिंग व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं अब तक फुटबॉल में कि जिनको ये हार्ट कंडीशन रहा है। One of them is Dipendu Biswas. Now he also had this condition, but he played for like 7-8 years and उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो आई थिंक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसको किस तरीके से इफेक्ट कर जाए। ऑब्वियसली स्कैरी तो है ही, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द करेज that guy at the age of 21 showed, and he's playing there for FC Goa and today was his debut match like I mentioned so many times. I think it's very very courageous and brave of him and that was really nice to see and just welcome back to Anwar Ali and hope that everything goes very good for him and his heart and let's just pray that for him and बाकी तो all good for FC Goa because they won the match and सोचो अनवर अली के लिए भी कितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा कि वो आज पहले गेम में आए हैं खेलने and they won the match even though Chennaiyin FC ने कुछ ज़्यादा चैलेंज किया नहीं डिफेंडर्स को ऑफ FC Goa, still I think it's a pretty good thing for Anwar Ali to be proud of। तो वो बहुत बढ़िया रहा उनके लिए and I had to talk to you about this story that I found out today। Rest guys, everything is good from my end। मेरा froggy voice तो तुम सुन ही रहे हो कुछ दिनों के लिए, I think ये permanent ना हो जाए। It's very difficult to speak with this one, but बाकी सब ठीक है। I hope you guys are well and please take care of yourself and your families. Like I said, that is the most important thing that matters. Thank you so much for watching my videos. Rest, please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.